सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नवरात्र का आज चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना में जुटे हैं। शक्ति की उपासना का महापर्व देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखी जा रही है। आस्था के रंग में श्रद्धालु रंगे हुए हैं। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां की पूजा से असाध्य रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्त को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हैं, साथ ही घर से दरिद्रता दूर होती है। ऐसे में आज पूजा के साथ मां कुष्मांडा की आरती जरूर करें। ऐसा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ अलग अलग मंदिरों में देखी जा रही है। आज माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है और सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में मौजूद हैं। और चलिए आपको सीधे बड़वानी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, इस वक्त आप बड़वानी के किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां कितना भक्ति में माहौल आपको दिख रहा है? क्योंकि आज चौथा दिन है, नवरात्रि का चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही। कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? जी, हम इस समय बड़वानी जिले के सेंधवा में गायत्री मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 13 कुंडी महायज्ञ का आयोजन लगातार जारी है। नवरात्रि में प्रतिदिन यहाँ पर सुबह 4 से 5 बजे से क्रम शुरू हो जाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और ये क्रम जो है शुरू हो जाता है। आज यहाँ पर 13 कुंडी विशेष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ये आज सुबह से होने वाला क्रम लगातार 7:30 से 8 बजे तक जारी रहता है। कुछ दर्शन का क्रम जारी होता है। पीछे माता जी का मैं आपको दिखाना चाहूंगा विशेष श्रृंगार किया गया है। मंदिर में माता जी का विशेष श्रृंगार करने के बाद में नवरात्रि का समय जो है इसमें हम आपको बता दें कि खास आयोजन किया जाता है। यहाँ पर माता का दर्शनों के लिए लगातार सुबह से तांता होता है। जैसे ही ये यज्ञ इत्यादि समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इसका क्या कुछ महत्व है हम बताते हैं। नवरात्र पर्व में किस तरह से यहाँ पर आयोजन होते हैं और क्या महत्व है? हमारे यहाँ पे प्रति अश्विनी नवरात्रि में 9 कुंडी यज्ञ होता है और इस बार हमने नवाचार के रूप में 9 दिन के लिए अलग अलग समाजों को नियुक्त किया गया था, जिसमें सेंधवा के जो प्रतिष्ठित समाज वाले हैं उन सबको आह्वान किया था कि आप जोड़े से पधारें। आज का बड़ा पावन दिन था। आज दुर्गा अष्टमी का चतुर्थ दिन और चतुर्थ दिन में सेंधवा शहर के लगभग 450 अग्रवाल समाज के परिजन हैं जो अग्रसेन जी को मानते हैं, उनके वंशज हैं और आज वो पूरे परिवार सहित जोड़े से पधारे हैं। और 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो गायत्री शक्तिपीठ पर विगत 31 सालों से चलता आ रहा है, उसमें परिवार से जोड़े से बैठे हैं। सभी की खास महत्व है। नवरात्रि में किस तरह से यहाँ प्रतिदिन पूजन होता है, लोग आते हैं यहाँ पर? नवरात्रि में यहाँ पर प्रतिदिन 9 कुंडी यज्ञ होता है और 9 दिन की जो अलग अलग माता है उनका महत्व बताकर इनसे उसकी आहुतियां डलवाई जाती है। राष्ट्र समृद्ध हो, राष्ट्र सशक्त हो, राष्ट्र समृद्धिशील बने, ह्रीम श्रीम क्लीम का प्रणव लगाकर यहाँ पे विशेष गायत्री मंत्र से आहुति दी जाती है, जिसमें हमारे राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए क्रम संपन्न होता है। यहाँ पर यज्ञ में भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं दिखा रहे हैं किस तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण वहाँ पर तमाम भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। अलग अलग मंदिरों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ से लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है और माता का श्रृंगार बेहद ही अद्भुत, बेहद ही अलौकिक तरीके से किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं। आज माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है और आज
चौथा दिन है नवरात्र का। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि आज कुष्मांडा माता की आरती उतारने से आपको धन की प्राप्ति होती है, घर से दरिद्रता दूर होती है। भक्तों का अलग अलग मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम भक्त अपने मन में बस एक ही मनोकामना लिए कि माता रानी उनके सारे कष्टों को हर लें। शक्ति की उपासना का आज महापर्व और महापर्व का चौथा दिन। आस्था के रंग में श्रद्धालु रंगे हुए हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भोपाल से सहयोगी नीलम जुड़े हुई हैं। नीलम, कौन से मंदिर में मौजूद हैं और आज किस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में, कितनी तैयारियां मंदिरों में देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए माँ शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का चौथा दिन है और आज चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है और भक्तगण जो है रोजाना की तरह आज भी माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हम इस वक्त माता मंदिर में मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है। विधिवत जो है माँ की उपासना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पर देवी की जो कृपा है वो बनी रहे और उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर होती रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माँ का श्रृंगार है किया गया है, फूल मालाओं से माँ को सजाया गया है और सुबह से ही पूजा अर्चना जो यहाँ पर की जा रही है। अगर हम माँ कुष्मांडा की बात करते हैं तो उन्हें जो है हरा रंग काफी प्रिय माना जाता है और गुलाब और कमल माँ को चढ़ाओ तो माँ जो है प्रसन्न होती है, ऐसा माना जाता है। तो उसी जो है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जो है भक्तों की लाइन लग रही है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दीप ज्योति जो जली हुई है यहाँ पर उसके दर्शन करने, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो प्राचीन देवी स्थित है माता मंदिर में, वहां पर भी जो है भक्तगण जल अर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने से खासतौर पर नवरात्रि में माता रानी का जो आशीर्वाद है वो उनके भक्तों को मिलता है, भक्तों की मुश्किलें दूर होती है। और हम अपने दर्शकों को भी राजधानी भोपाल के ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माता मंदिर की जो मां है उनके दर्शन करवाना चाहेंगे ताकि जो भक्त मंदिर में नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश वो दूर से ही बैठकर माता रानी का आशीर्वाद ले। और यहाँ पर काफी जो है नवरात्रि का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप सुन सकते हैं कि माता रानी के जो भजन है वो सुबह से ही यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और एक अलग ही माहौल, एक अलग ही उत्साह नवरात्रि का जो है मंदिर में देखने को मिल रहा है। माँ की जो जिले के साथ ही जब नवरात्रि की शुरुआत हुई थी तो अलग अलग दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, आरती की जा रही है और यही एक प्रार्थना जो भक्तों की रहती है कि माता रानी जो है उनकी मुश्किलें दूर करे, उनके जितने विघ्न हैं उसको हर ले। और इसी प्रार्थना के साथ जो है यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और माँ के जो प्रिय चीजें हैं उन्हें अर्पित कर रहे हैं। पंडित जी से भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज जब माँ कुष्मांडा के जो स्वरूप की पूजा होती है तो किस तरह से करने से जो है ज्यादा फल 9 दिनों के जो चौथा दिन होता है उसका मिलता है। पंडित जी, चौथा दिन है आज, माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, क्या कुछ विधि विधान है माँ कुष्मांडा की पूजा का? आज नवरात्र पर्व का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुमड़ा माँ को बड़ा प्रिय है तो कुमड़ा चढ़ाया जाता है, साथ ही मालपुए का भोग लगा सकते हैं हम। इस तरह माँ का अर्चन करते हैं। आज का जो स्वरूप है माँ आकाश की अधिष्ठात्री देवी कही गई है, इसीलिए आज कुष्मांडा का महत्व अधिक होता है। पंडित जी, हर एक 9 दिन के अलग अलग रंग होते हैं। माँ कुष्मांडा की प्रिय रंग की या प्रिय पुष्प की हम बात करें, यानी कैसा प्रसाद पसंद है जो चढ़ाने से जो है माता का आशीर्वाद मिलता है? आज हरा जो है ना, कोमड़ा हरा होता है तो हरा रंग जो है माँ का प्रिय रहता है, तो हरी वस्तु जो भी आप चढ़ाएंगे माँ प्रसन्न होती है। तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि माँ को हरा रंग प्रिय है और माँ को जो है हरे रंग की चीज या जो कुम्हड़ा माँ का प्रिय है उसे चढ़ाने से माँ का जो विशेष आशीर्वाद है वो उनके भक्तों को मिलता है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि काफी उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और सुबह से ही यहाँ पर जो है भक्तों की जो लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जी
बिल्कुल नीलम, और मंदिरों में व्यवस्थाओं की बात की जाए, चूंकि नवरात्र के हर एक दिन भीड़ काफी अधिक होती है, श्रद्धालु बिल्कुल उत्साह के साथ मंदिर पहुंचते हैं, तो ऐसे में मंदिरों में किस तरीके की श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, क्या कुछ व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम माता मंदिर की बात करते हैं तो ये शहर के बीचों बीच रोड पर बना हुआ, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भक्तों के लिए व्यवस्थाएं करना। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पंडाल सजाया गया है ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को जो है ये महसूस हो कि वो नवरात्रि के पावन पर्व को मना रहे हैं। मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है फूल मालाओं से, और गुलाबी रंग का यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि थीम रखी गई है, गुलाबी और सफेद रंग से पूरे मंदिर को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है भक्तगण आए और माता रानी को जो है अर्पण करें, अपनी जो वस्तुएं वो अर्पित करना चाह रहे हैं और उनका दर्शन करें, और किसी तरह की जो है परेशानी ना हो, तो इस बात का भी जो है ध्यान रखा गया है कि एक एक करके भक्तों को जो है माँ के दर्शन करने का भी मौका मिले, पूजा करने का भी जो है पर्याप्त समय मिले, और इसका जो है खासा ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई भी भक्त जो है माँ के दरबार से निराश होकर के ना जाए या उसे किसी तरह की जो है कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल नीलम, और जैसा कि तस्वीरों के जरिए भी आप लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह है, मैं चाहूंगी कि वहां पर कुछ भक्तों से आप बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ मन में मनोकामनाएं लेकर वो माता के मंदिर में आई हैं, माता के दरबार में पहुंची हैं, और किस तरीके से पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल, हम भक्तों से भी यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो है सपरिवार भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है, किस तरह से आप जो है नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर के? 2 मिनट में देखिए, सभी जो है इस वक्त यहाँ पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो पहले तो यही प्राथमिकता होती है कि माँ की जो पूजा है वो कर ली जाए। और हम यहाँ पे और भी भक्त जो आए हैं उनसे बात करेंगे। सर, नवरात्र अच्छा, तो देखिए सभी जो है नीलम, और चूंकि भक्त इस वक्त सभी लोग पूजा अर्चना करने में व्यस्त हैं और शायद इसीलिए कोई अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद नीलम तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में श्रद्धा का एक सैलाब उमड़ा हुआ है, नवरात्रि का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। और चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं।